खबर इंदौर से बताएंगी। ग्राम पंचायत में मुस्लिम सरपंच का आतंक झेल रहे हैं आदिवासी। मामला देपालपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत घाटा बिल्लौद का है, जहां तालाब के पास खाली पड़ी शासकीय भूमि पर विगत कई वर्षों से आदिवासी परिवार के लोग रह रहे हैं, जिनको यहां के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के सरपंच द्वारा हमेशा ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण यहां आदिवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच के द्वारा हमेशा ही गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़ रहा है। वर्ग विशेष के सरपंच की मंशा है कि आदिवासी लोग अपना घर परिवार छोड़कर कहीं और चले जाएं, जिससे वो लोग उस जगह पर ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के लिए इमामबाड़ा के निर्माण करा सके या उनके उपयोग के लिए बना सके। इसके लिए आदिवासियों को कई तरह से यातनाएं झेलते हुए परेशान हो रहे हैं। सालों से रह रहे आदिवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई। कई परिवारों को आवास तो दूर शौचालय या न्यू समाचार जनता की आवाज आज आपको ले चला है ग्राम पंचायत घाटा बिल्लौद। और घाटा बिल्लौद के एक जगह पे हम आए हैं जहाँ पे कई ग्रामीण जन कुछ इस तरह से परेशान है कि ना यहाँ पर कोई कूपन है, ना किसी को बीपीएल कूपन बनाया गया है सरपंच द्वारा, और ना ही किसी को कोई कुटीर दी गई है। मतलब ये करीब 50 साल से ज़्यादा समय इनको यहाँ पर रहते रहते हो गया है, पर फिर भी सरपंच द्वारा यहाँ पे जब देखो तब एक मुस्लिम समुदाय का सरपंच ही बनता है, और वो यहाँ से हिंदू परिवारों को यहाँ से जाने की मांग कर रहा है और इन्हें कई तरह के प्रताड़ना भी दे रहा है। यहीं के कुछ लोगों से हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी कि किस तरह से यहाँ पे सरपंच आता है और इन्हें प्रताड़ित करता है। जी बताएं माता जी कि किस तरह से। हाँ, ये हमको भगाने की कोशिश करते हैं और ना कुटेर मिली है, ना ही कूपन दे रहे हैं, कहीं भी नहीं, कहीं भी सुविधा नहीं कर, पानी वाणी की टोटल सुविधा नहीं करते हमको। और बाहर जाते लेटरिन वेटरिन का खड्डा का पैसा नहीं मिलता है, वो भी इधर उधर खा जाते सब, यहाँ तक आने नहीं देते हैं। और लाइट का बड़ी मुश्किल से लाए हम इधर उधर करीन। और तो ये क्या करते हैं कि मतलब भगाने की कोशिश में बैठा है वो, क्या कि आ गया मुसलमान, हम हिंदू आ गया, इनको भगाने की चक्कर है कि यहाँ से भग जाए तो बहुत अच्छी बात है ये आदिवासी। अब हम कहाँ जाएगा, हमारी जमीन मिलन जायदा सब लोग हम तैयार है। मेरे को तो 50 साल हो गया, मैं कहाँ जा नहीं सकती। सरपंच साहब की किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? कहीं भी नहीं मिला मेरे को, तो कॉपिन भी सीधी नहीं मिली, वो अनाज भी नहीं मिलता है, कॉपिन मिली इसमें अनाज भी नहीं मिलता है, और कुटेर भी नहीं मिली, कहीं भी योजना नहीं मिली। मतलब मेरे को शौचालय वगैरह कहीं भी नहीं मिला मेरे को, तो कुछ भी योजना का लाभ, कुछ भी योजना का लाभ कुछ भी मेरे को लाभ नहीं मिला यहाँ। जैसा कि माता जी ने अभी अपने को बताया है कि इनको किसी भी कोई योजना का लाभ नहीं मिला है, और ये 4 लेन से टच जमीन है, इसके लिए यहाँ पर सरपंच के द्वारा इन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है ताकि वो उनके व्यक्ति को यहाँ पर कब्जा करवाया जाए। जैसा कि इन्हीं के माध्यम से हमें यहाँ पर पता चला था। इस विषय पर हम इनसे जानेंगे कि क्या था ये मामला, क्यों आपको आखिरकार यहाँ से भगाया जा रहा है। ये समझते हैं कि हम ये इस जगह पे हैं तो बनाने ईदगाह बनाएंगे, और तुम यहाँ से भग जाओ और ये तोड़ दो, मकान वगैरह सब तोड़ो, यहाँ से भग जाओ, जहाँ भी जाना है वहाँ पे चली जाओ तुम, यहाँ से हम नहीं रहने देते हैं। यूँ समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और ये तुम हिंदू है तो हमारे साथ कोई समझा नहीं है कि यूँ बोलते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो कुछ भी नहीं है, हम तो मजदूरी करके बच्चे उनको पाल रहे हैं, नहीं तो कहीं भी नहीं। ऐसा यूँ नहीं कह रहे कि हम तुमको ऐसा समझता या कर रहे हैं कि गाली उल्टी चुल्टी गाली बक रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे ना, हम तो मजदूरी करके बच्चे उनके पाल रहे हैं। फिर जैसा कि माता जी ने बताया हमें कि ये मजदूर के माध्यम से अपने बच्चों को यहाँ पे पाल रहे हैं, विवाह के बाद से ये यहाँ पर रह रहे हैं, पर फिर भी ये मजदूरी करने जाते हैं और सरपंच यहाँ आकर के ताला इनके घर में डाल देते हैं, और ताला डालने के बाद उनके विशेष लोगों को यहाँ पर आकर के कहते हैं कि आप यहाँ रहने लग जाओ। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किसके घर पे ताला डाला, कैसे क्या कुछ विषय हुआ, जानेंगे यहीं पे माता जी से। डालते था और इन्हें दूसरा का बेचना चाहिए रहता सरपंच साहब, और गाड़ी गुप्ता काटी रहता और यहाँ से भग के चल जाओ थम गए। ऐसा आपको किस लिए कहा गया था, मतलब आपके घर में ताला डालने का अधिकार उन्हें किसने दिया? सरपंच है, सरपंच ही आए थे यहाँ पे? हाँ, सरपंच ही आया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? झुमरी। हम घाटा बिल्लौद में हैं फिलहाल इस समय, और न्यूज़ समाचार जनता की आवाज़ के साथ में हमने कई लोगों की आवाज़ को सुना है यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है सरपंच के द्वारा। आगे और भी हम जानेंगे यहाँ के लोगों के माध्यम से। मैं नमिता सिंह,
रह रहे हैं यहाँ पे, हमारा कोई घर नहीं है। कितने समय से रह रहे हैं आप किसी और के? हमारे हो गए कम से कम 10-12 साल के। 10-12 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ। तो क्या ग्राम पंचायत का आवास कुछ भी नहीं मिला हमको, तो कॉपिन भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है। क्या कहते पंचायत वाले? पंचायत वाले कहते हैं कि बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाते। और जैसा कि हमने यहाँ पे और भी लोगों से बात करी और वो बता रहे हैं कि गाली गलौज करते हैं महिलाओं के साथ में, तो ये क्या विषय है? ये तो हमें नहीं पता। आपका नाम? ललिता।